हेलो एवरीवन। आज आप सभी के लिए एक और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। 2025 की बड़ी भर्ती परमानेंट गवर्नमेंट जॉब जो कि EMRS की तरफ से निकल कर आ रही है। EMRS मीन्स एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसमें कि टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। 7,000 प्लस वैकेंसीज हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका है। नॉन टीचिंग पोस्ट है, सो जो 12th पास हैं या ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, 10 पास है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। और जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, BEd किया है या अदर जो भी टीचिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो आपके लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट डेट को कवर करेंगे। एक और बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी पर मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी हम इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन को कवर कर रहे हैं। ओके, तो आपका जो अप्लाई करने की डेट रहेगी वो है 23 अक्टूबर 2025 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी जो फीस रहेगी वो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की, SC ST और PWD, इन सभी के लिए जो फीस रहेगी वो 500 रुपये रहेगी। इन कैंडिडेट को छोड़ करके जो जनरल कैटेगरी से हैं या OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए पोस्ट वाइज फीस 2500 रहेगी। प्रिंसिपल के लिए, PGT TGT के लिए 2000 और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 रुपये पे करनी होगी। याद रखिएगा, ऑनलाइन ही पे करना है एंड नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है। किसी भी सिचुएशन में, कंडीशन में फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी। बाकी अदर एग्जामिनेशन या एडमिट कार्ड रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपको वेबसाइट पर दिया जाएगा। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप इसकी जो NSTS की वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आप अपडेट रहिएगा। चलिए अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और वैकेंसी डिटेल यहाँ पर देखेंगे। तो वैकेंसी आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए टोटल 225 पदों पर भर्ती विज्ञापन है। PGT के लिए 1460, TGT 3962, फीमेल स्टाफ 550, हॉस्टल वार्डन 635, अकाउंटेंट 61, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 228, लैब अटेंडेंट 146। टोटल 7,267 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। अब जो प्रिंसिपल की पोस्ट है ये ग्रुप A की पोस्ट है। PGT की जो पोस्ट रहेगी वो ग्रुप B की पोस्ट रहेगी। और PGT में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये PGT के लिए वैकेंसीज़ हैं। जिसमें कि सबसे ज़्यादा अगर हम वैकेंसी देखें तो फिजिक्स के लिए है 198 और केमिस्ट्री की हैं 169। इसके बाद TGT की बात करेंगे तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज़, साइंस, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो कंप्यूटर साइंस के लिए हैं, हिंदी के लिए हैं, इंग्लिश के लिए। मीन्स अगर हम ओवरऑल देखें तो TGT में लगभग सभी पोस्ट के लिए अच्छी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, टोटल 2550 वैकेंसी हैं TGT की। इसके बाद TGT रीजनल लैंग्वेजेस में ग्रुप B की जो पोस्ट हैं ये लैंग्वेजेस के लिए है। लैंग्वेजेस में आपकी आसामीज़, वोडो, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिजो, ओडिया, संथाली, तेलुगु और उर्दू लैंग्वेज में वैकेंसी हैं। 223 हैं आपकी ये लैंग्वेज की वैकेंसी। उसके बाद TGT मिसलेनियस कैटेगरी में जो आएंगी उसमें आपका म्यूजिक के लिए वैकेंसी है 314, आर्ट के लिए हैं, PET मेल और फीमेल के लिए और लाइब्रेरियन की है। टोटल 1189 वैकेंसी है। म्यूजिक वैकेंसी का मुझे काफ़ी कमेंट आता है, सो इस पर भी मैं आपको अलग से वीडियो अपलोड करूंगी। बाकी आप इनमें से किस पोस्ट के लिए चाहते हैं, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों में से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। सबसे पहले मैं उसी पोस्ट पर वीडियो अपलोड करूंगी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। इसके बाद नॉन टीचिंग में हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। फीमेल स्टाफ नर्स की है, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड लैब अटेंडेंट। टोटल 1620 हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो ये टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों के लिए है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
अब आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि एज एंड क्वालिफिकेशन, इसके लिए जो कट ऑफ डेट आपकी रहेगी वो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 23 अक्टूबर 2025, ये आपकी कट ऑफ डेट रहेगी। अगर हम सैलरी की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 से है 78,800 से, पीजीटी टीचर के लिए जो सब्जेक्ट्स के थे लेवल 8 से है। बाकी फिर जो टीजीटीज़ हैं इनके लिए जो सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज में रहे हैं उनके लिए लेवल 7 से सैलरी है। लाइब्रेरियन के लिए भी लेवल 7 से है। मिसलेनियस जो कैटेगरी थी उसमें लेवल 6 से सैलरी है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए लेवल 5 है और हॉस्टल वार्डन की भी लेवल 5 से है। अकाउंटेंट लेवल 6, जेएसए लेवल 2 एंड लैब अटेंडेंट लेवल 1 से सैलरी रहेगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका टियर 1 ऑफ EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन MCQ या OMR बेस्ड पेन एंड पेपर मोड। ये आपका MCQ टाइप होगा और OMR बेस्ड होगा, पेन पेपर मोड पर आपका एग्जाम ये लिया जाएगा। एंड टियर 2 विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड MCQ। आपका जो टियर 2 एग्जाम होगा उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे और ये भी आपका OMR बेस्ड ही होगा। CVT एग्ज़ाम आपका इसमें नहीं है। बाकी कुछ पोस्ट रहेंगी जिन पर आपका इंटरव्यू रहेगा, जो कि सिर्फ प्रिंसिपल की पोस्ट रहेगी। इसके लिए आपको इंटरव्यू देना होगा। एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए आपको स्किल टेस्ट देना होगा। ये 2 पोस्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा स्टेज रहेगी सिलेक्शन प्रोसीजर में। अब हम बात करें लैंग्वेज की। क्वेश्चन जो आपका एग्जामिनेशन है, इसके जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। आप जिसमें एग्ज़ाम देना चाहें दे सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न तो प्रिंसिपल के लिए आप एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ देख सकते हैं। बाकी टियर 1 और टियर 2 दोनों बताया गया है। पीजीटी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीजीटी में आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। इसके बाद डोमेन नॉलेज रहेगी आपकी और 4th पार्ट जो रहेगा वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10 मार्क्स ई सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक। तो इस तरह से आपका ये पीजीटी के लिए रहेगा। एंड टियर 2 ओनली फॉर कैंडिडेट हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशो 1:10 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसीज। तो जो टियर 1 क्लियर कर लेगा उसको टियर 2 के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैंडिडेट वही टियर 2 देंगे। और टियर 2 में आप यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस ऑफ द ऑन द वेबसाइट ऑफ NESTS, ठीक है। इस पर आप देख लेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रहेगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव 15 रहेंगे। इनकी मार्किंग 40 की 40 ही रहेगी, ईच क्वेश्चन 1। और जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा इसके लिए आपको 4 मार्क रहेगा। एंड मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द टियर 2। आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो पेपर 2 टियर 2 के बेस पर ही की जाएगी। इसके बाद टीजीटी जो पेपर होगा, टीजीटी टीचर के लिए जो वैकेंसी है ये 100 मार्क्स का टियर 1 एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपका टियर 1 टीजीटी के लिए रहेगा। टियर 1 क्लियर करने के बाद आपको फिर टियर 2 यहाँ पर देना होगा, जो कि आपका सब्जेक्ट जो रहेगा उसी से रहेगा। और इसमें भी आपका डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। एंड इसमें भी आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो आपकी टियर 2 एग्जामिनेशन के बेस पर ही की जाएगी। इसके बाद हॉस्टल वार्डन के लिए देखेंगे तो हॉस्टल वार्डन के लिए टियर 1 एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 2 घंटे का समय रहेगा। इसके बाद आपका टियर 2 भी होगा। एंड टियर 2 यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, ये आपका सब्जेक्ट नॉलेज का रहेगा ये एग्जामिनेशन, ठीक है। सो ये भी आपका टियर 2 के बेस पर आपका यहाँ पर फाइनल मेरिट होगी। अकाउंटेंट के लिए भी मीन सभी पोस्ट के लिए आपको टियर 1 और टियर 2 एग्जामिनेशन देना होगा। अब सभी पोस्ट पर मैं अभी आपको नहीं बता पाऊँगी। जिस पोस्ट पर आप जल्द से जल्द वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए किस पोस्ट पर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो चाहते हैं, उस पर मैं पहले वीडियो अपलोड कर दूंगी।
एज लिमिट की हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल के लिए तो एक्सपीरियंस मांगा ही जाता है, आप सभी जानते ही हैं। पीजीटी के लिए 40 वर्ष से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी को छूट दी जाएगी, तो ये आपको 55 ईयर तक EMRS एम्प्लॉयज़ को दी जाएगी। बाकी SC ST OBC को जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको छूट दी जाएगी। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपने NCTE से किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, प्लस बीएड आपने है एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड, ठीक है, आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स से किया है कंसर्न सब्जेक्ट में, प्लस फिर आपने बीएड किया है, 3 साल का बीएड एमएड किया हो, या आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री की हो बीएड के साथ, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एंड सब्जेक्ट्स के बारे में जो इंटीग्रेटेड रहेंगे उनके लिए यहाँ पर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन पीजीटी के लिए बताया गया है। सेम इसी तरह से टीजीटी के लिए देखेंगे। टीजीटी के लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर है और रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलेगा। अब इसमें कंप्यूटर साइंस के लिए आपने कंप्यूटर से बैचलर डिग्री ली हो, ठीक, 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो कंप्यूटर साइंस से या आईटी से 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपने या फिर आपने BE BTech किया हो 50% मार्क्स के साथ, तो आप आवेदन कर सकते हैं। एंड इट इज़ क्लेरिफाइड दैट द प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ PGT कंप्यूटर साइंस इन फ्यूचर BEd विल बी रिक्वायर्ड। अगर आपके पास BEd अभी नहीं है तो आप कंप्यूटर साइंस के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप PGT पर प्रमोशन लेना चाहेंगे तब आपको BEd यहाँ पर कंपलसरी रहेगा। आर्ट टीचर के लिए भी आप देख सकते हैं, ठीक। अब मैं सभी पोस्ट के हिसाब से अभी नहीं बता पाऊंगी, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मैं पर्टिकुलर पोस्ट के हिसाब से आपको वीडियो अपलोड करूंगी। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आवेदन जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।